हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है शुंग राजवंश। हम यहाँ पर मौर्य साम्राज्य को डिस्कशन कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद में जो नेक्स्ट साम्राज्य आएगा वो है शुंग राजवंश। शुंग साम्राज्य का विस्तार। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 178 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। वंशावली देख लेते हैं यहाँ पर। इस वंश के शासकों की सूची। पहला है पुष्यमित्र शुंग 185 से लेकर 149 ईसा पूर्व तक। दूसरा है अग्निमित्र 149 ईसा पूर्व से लेकर 141 ईसा पूर्व तक। तीसरा है वसुज्येष्ठ 141 से 131 ईसा पूर्व तक। चौथा है वसुमित्र 131 से 124 ईसा पूर्व तक। पाँचवा है अंधरक 124 से 122 ईसा पूर्व तक। छठा है पुलिंदक 122 से 119 ईसा पूर्व तक। सातवां है घोषशुंग। आठवां है वज्रमित्र। नौवां है भद्र देवभूति 83 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक शासकीय वंश था। इसने मौर्य राजवंश के बाद उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक 112 वर्ष तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत इसके मध्य भाग में सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे जहां उनके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे। शुंग वंश से पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट वरदत्त का सेनापति था। तो किसका सेनापति था? अंतिम मौर्य सम्राट वरदत्त का सेनापति था। उसने अपने स्वामी की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली थी। इस नवोदित राज्य में मध्य गंगा की घाटी एवं चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा आदि इसके महत्वपूर्ण नगर थे। दिव्यावदान एवं तारानाथ के अनुसार जालंधर और साकल नगर भी इसमें सम्मिलित थे। पुष्यमित्र शुंग को यवन आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। समकालीन पतंजलि के महाभाष्य। तो पतंजलि द्वारा क्या लिखा गया है? महाभाष्य। ये देखिए यहाँ पर महाभाष्य से पता चलता है कि दो बातों का पता चलता है। पतंजलि ने स्वयं पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया। उस समय एक आक्रमण में यवनों ने चित्तौड़ के निकट मध्यवर्ती नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाल दिया, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। गार्गी संहिता के युग पुराण में भी लिखा है कि दुष्ट पराक्रमी यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा को जीत लिया। कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मालवा का अग्निमित्र नाटक में उल्लेख आया है कि यवन आक्रमण के दौरान एक युद्ध सिंधु नदी के तट पर हुआ और पुष्यमित्र के पोते और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इतिहासकार सिंधु नदी की पहचान के सवाल पर एकदम एक मत नहीं है। इसे राजपूताना की काली सिंधु जो चंबल की सहायक नदी है, दोआब की सिंधु जो यमुना की सहायक नदी है, या पंजाब की सिंधु आदि कहा जाता है, किंतु इस नदी को पंजाब की सिंधु माना जाना चाहिए क्योंकि मालवा का अग्निमित्र के अनुसार विदिशा में यह नदी बहुत दूर थी। शायद इस युद्ध का कारण यवनों द्वारा अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया जाना था। इसमें यवनों को पराजित करके पुष्यमित्र ने यवनों को मगध पर प्रविष्ट नहीं होने दिया। अशोक के समय से निषिद्ध यज्ञादि क्रियाएं जिनमें पशु बलि दी जाती थी अब पुष्यमित्र के समय में पुनर्जीवित हो उठी थी। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र के प्रति उदार नहीं हैं। वैसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़न बताती हैं और उनमें ऐसा वर्णन है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों का नाश करवाया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई। संभव है कि कुछ बौद्धों ने पुष्यमित्र का विरोध किया हो और राजनीतिक कारणों से पुष्यमित्र ने उनके साथ शक्ति का वर्णन किया है। यद्यपि शुंगवंशी राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, वे भी उन्हें राजा में भरभूत स्तूप का निर्माण और सांची स्तूप की वेदिकाएं बनवाई गई। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने ईसा पूर्व 75 तक राज्य किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शुंगों का राज्य संकुचित होकर मगध की सीमाओं तक ही रह गया। उनके उत्तराधिकारियों कणव भी ब्राह्मण वंश के थे। शुंग वंश के शासक मौर्य वंश का अंतिम शासक वरदरथ था। वरदरथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मार दिया था। इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र ने सिंहासन पर बैठकर मगध पर शुंग वंश के शासन का आरंभ किया। शुंग वंश का शासन संभवतः ईसा पूर्व 185 से लेकर के 100
तक 100 ईसा पूर्व तक दृढ़ बना रहा। पुष्यमित्र इस वंश का प्रथम शासक था। उसके पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र, उसका पुत्र वसुमित्र राजा बना। वसुमित्र के पश्चात जो शुंग सम्राट हुए उसमें कौत्सी पुत्र भागमद्र, भद्रघोष, भागवत और देवभूति के नाम उल्लेखनीय है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देवभूति, ये यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही शुंग साम्राज्य समाप्त हो गया। शुंग वंश के शासक वैदिक धर्म के मानने वाले थे। इनके समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। शुंग वंश के शासकों की सूची इस प्रकार है। पुष्यमित्र शुंग ने 185 से 149 ईसा पूर्व तक, अग्निमित्र ने 149 से 141 ईसा पूर्व तक, वसुजेष्ठ ने 141 से 131 ईसा पूर्व तक, वसुमित्र ने 131 से 124 ईसा पूर्व तक, अंधरक ने 124 से 122 ईसा पूर्व तक, पुलिंदक ने 122 से 119 ईसा पूर्व तक, घोष, संगक, वजमित्र ने, भगभद्र, देवभूति ने 83 से 73 ईसा पूर्व तक। पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग जो वरदरथ मौर्य की सेना का सेनापति था ने सेना का निरीक्षण करते वक्त वरदरथ को मार दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया और इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र सत्तासीन हुआ। 8 वर्षों तक शासन करने के बाद 140 ईसा पूर्व के पास उसका जेठ मित्र शासक बना। पुष्यमित्र के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी पश्चिम से यवनों का आक्रमण। व्याकरण पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र का समकालीन था, ने इस आक्रमण का उल्लेखन किया है। कालिदास ने भी अपने नाटक मालवा का अग्निमित्र, तो इस सब आपसे पूछा सकते कि मालवा का अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास में भी वासुदेव का यवनों के साथ युद्ध का जिक्र है। भरूत स्फूत का निर्माण पुष्यमित्र ने करवाया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। तो आपसे पूछा है शुंगों की राजधानी क्या थी? विदिशा। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी पहला अग्निमित्र है। पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईसा पूर्व के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राज्य हुआ और वह विदिशा का उपराजा था। इसके कुल 8 वर्ष तक शासन किया। वसुज्येष्ठ अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ राजा बना। वसुमित्र शुंग वंश का चौथा राजा वसुमित्र था। उसने यवनों को पराजित किया। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मुंजदेव नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। उसने 10 वर्षों तक शासन किया। वसुमित्र के बाद भद्रक, पुलिंदक, घोष तथा फिर वज्रमित्रक क्रमशः राजा बने। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालिकीडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। वह अत्यंत विलासी शासक था। उसके अमात्य वसुदेव कर्णव ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार शुंग वंश का अंत हो गया। इस वंश के राजाओं ने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग की विदेशियों से रक्षा की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कुछ समय तक रोके रखा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर उन्होंने वैदिक संस्कृति के आदर्शों की प्रतिष्ठा की। यही कारण है कि उसका शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। विदर्भ युद्ध। मालवा का अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र के काल में लगभग 184 ईसा पूर्व में विदर्भ युद्ध में पुष्यमित्र की विजय हुई और राज्य दो भागों में बंट गया। वर्धा नदी गोदावरी की सहायक नदी, दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। दोनों भागों के अंदर इसने पुष्यमित्र को अपना सम्राट बना लिया तथा इस राज्य का एक भाग माधव सेन को प्राप्त हुआ। पुष्यमित्र का प्रभाव क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था तथा उसकी हत्या उसके मंत्री ने कर दी। यवनों का आक्रमण। यवनों को मध्य देश से निकालकर सिंधु के किनारे तक खदेड़ा दिया और पुष्यमित्र के हाथों सेनापति एवं राजा के रूप में उन्हें पराजित होना पड़ा। यह पुष्यमित्र के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।